नमस्कार गाइस, आई एम नील एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर ओन चैनल। आज के सेशन में हम बात करेंगे अबाउट द मच एंटिसिपेटेड मॉड्यूल फॉर आईएफओएस जीके एंड इंग्लिश। और इस सेशन में मॉड्यूल के बारे में बात करने से पहले आई वुड वांट टू डिस्कस अ लिटिल अबाउट आईएफओएस एज अ सर्विस कि आईएफओएस की तैयारी भी क्यों करनी है। आईएफओएस में द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज क्लियरिंग द प्रीलिम्स, नंबर वन। After clearing the prelims, a lot of people lose the hope and they think कि they might as well invest their time in preparing for mains for the next year, UPSC के। People think कि IFOS में you have to prepare two optionals, so it is not worth the effort, पहले ही हार मान लेते हैं। But people forget that this is one of 3 ऑल इंडिया सर्विसेज। IAS, IPS के अलावा सिर्फ इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज तीसरी ऑल इंडिया सर्विस है। और ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है, बहुत सारे लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, बट बारिंग 2 allied services, ये मच बेटर सर्विस है देन मोस्ट ऑफ द सर्विसेज यू विल गेट फ्रॉम इवन यूपीएससी का एग्जाम। अगर 250-300 रैंक के नीचे आती है यूआर कैटेगरी में, तो जो सर्विस मिलेगी यूपीएससी के थ्रू से मच बेटर सर्विस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। इसलिए डू नॉट लूज आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी एंड फोकस ऑन द एग्जाम। नंबर 2, जीएस के अंदर सिलेबस बहुत हद तक यूपीएससी के साथ ओवरलैपिंग है। एक ऑप्शनल भी बहुत हद तक बहुत सारे लोगों का कॉमन हो जाता है, सो यू कैन ओवरलैप, you can leverage your overlapping syllabus from UPSC and make good use of it. Also, this has a smaller applicant pool. As I said, सबसे बड़ी फाइट IFOS में prelims की। अगर prelims clear हो चुका है, you should definitely appear in the mains plus 50% plus students won't even come in the examination hall. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, UPSC की attendance sheet कह रही है that you will notice when you go and sit in the examination hall. So make best use of this opportunity. Plus, you have multiple attempts का advantage. अगर यू आर कैटेगरी के लिए यू हैव 6 अटेम्प्ट, तो 6 IFOS के अटेम्प्ट है, 6 CSE के अटेम्प्ट है। नाउ आई डोंट एंडोर्स पीपल टू अपीयर इन 12 अटेम्प्ट्स, बट लेटर ऑन 3-4 अटेम्प्ट अगर एग्जाम नहीं निकलता है तो आखिरी के 2 अटेम्प्ट 2+2 तोड़ के दिए जा सकते हैं, विच अगेन ड्राइव्स होम द पॉइंट दैट इफ यू फोकस ऑन IFOS यू कैन गेट अ वेरी गुड एंड गेम फ्रॉम योर प्रिपरेशन इन दिस एग्जामिनेशन। जीके इंग्लिश दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इग्नोर्ड रेल्म इस एग्जाम के अंदर, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार अगर टेक्निकल सब्जेक्ट जो ऑप्शनल है वो तैयार कर लिया तो उससे एग्जाम निकल जाएगा, गलती से भी नहीं निकलेगा। और फिर इतना सा मुंह बना के घूमोगे एंड यू विल थिंक यार इफ ओनली यू हैड प्रिपेयर्ड अ लिटिल मोर इन इंग्लिश एंड जीके यू कुड हैव क्लियर्ड दैट वेरी ईयर। हर साल की ये कहानी है एंड एवरी ईयर इट विल स्टिल कीप ऑन हैपनिंग। लोगों को लगता है यार इंग्लिश की पढ़ने की जरूरत थोड़ी होती है, यूपीएससी में मुंह उठा के चले जाते हैं, यहाँ भी मुंह उठा के जाएंगे। तो बेटा यूपीएससी के अंदर द एग्जाम इज क्वालिफाइंग, यहाँ 300 नंबर की इंग्लिश के नंबर जुड़ने वाले हैं, सेम विद जीके। प्लस रिसोर्सेज ऑल्सो आर वेरी लिमिटेड। 2 बहुत बेकार से किताबें मिल जाएंगी, नाम नहीं बोलूंगा उस ऑथर का, अमेजोन पे सबसे पहले उसी किताब का नाम आएगा, और उसमें सारे गलत आंसर्स और बिना किसी अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन के, एंड यू विल एंड अप बिकमिंग मोर कंफ्यूज्ड आफ्टर रीडिंग द सॉल्यूशंस एंड द बुक देन यू स्टार्टेड ऑफ विद। ऑल्सो पीपल डोंट रियलाइज कि इसमें बहुत थोड़े से लेवरेज के साथ, बहुत थोड़ी सी 3 से 4 से 5 दिन की मेहनत के साथ इजीली बहुत ज्यादा हाई स्कोर किया जा सकता है। एंड द प्रॉब्लम इज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर योर प्रोग्रेस, समथिंग दैट इज अ ब्रिज वी एम टू इट्स अ गैप वी एम टू ब्रिज यूजिंग दिस मॉड्यूल। नाउ व्हाई शर्लॉकिंग विद अनलॉक आईएएस? जब भी मैं कभी कोई नया कोर्स देखता था व्हेन आई वाज इन द साइकिल, मेरा सबसे पहला सवाल होता था, भैया तू कौन, मैं खामखा, कहां से आ गया और क्या प्रोफिशिएंसी आपकी, हाउ डू यू थिंक यू आर केपेबल इनफ टू हेल्प अस क्लियर द एग्जाम, कुछ बताओ अपने बारे में। सो ये मेरे बारे में है। आई हैव हैड 2 इलैबोरेट डिस्कशंस ऑन दिस ऑलरेडी। मैं उन दोनों वीडियोस का लिंक डाल दूंगा वेयर आई हैव हैड एन इलैबोरेट डिस्कशन विद AIR 6 2021 आयुष कृष्णा, where we have shared and discussed his strategy, plus I have elaborately discussed this mark sheet in depth। तो उसका फॉलो अप ये है कि इस साल 2022 में लगभग elaborately right 147 people were selected, रैंक 66 के बाद सारे लोगों के मार्क्स वर लेसर देन व्हाट आई गॉट। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यूपीएससी की जो शीट निकलती है और मेरी मार्कशीट है, ये दोनों मिलकर इस बात को बयां करें। प्लस what does it convey in the end? It conveys I know something about this exam which can certainly help you clear। इससे ज्यादा स्कोर मुझे दिखा नहीं इंग्लिश में इस साल, वेरी डिसेंट स्कोर, एंड ओवरऑल बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की वजह से my name was not in the list, such is the name of the game। So what is the deliverable going to be in the GK का मॉड्यूल? बड़ा और सिंपल सा हिसाब है,
हाउ डू वी यूज यूपीएससी का सिलेबस एज अ चीट शीट, कैसे पता लगेगा, वी विल लुक एट द एप्लीकेशन 2013 से 2023 के एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 19 से 23 के दीज 5 years, 19, 23 to 23, we'll get मॉडल आंसर्स इन वर्ड लिमिट। कोई जीपीटी से या फिर गूगल से कॉपी पेस्टेड जो बेकार आंसर मार्केट में मिलते हैं वो नहीं होंगे। Absolutely, this is something that can be emulated in the constraint of the examination hall. Plus, since I've been in the examination assembly, I know सबसे ज्यादा फाइट लोगों को लगती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, तो उसके लिए स्पेशल हैंडआउट्स विल बी प्रोवाइडेड सो दैट यू आर बेटर इक्विप्ड टू हैंडल द क्वेश्चंस। आई डोंट अग्री व्हेन पीपल से कि जो आता है वो लिख के आ जाओ, ऐसा नहीं होता है। लोग कहते हैं कि ये जीके है, जीएस नहीं है, ये जीएस ही है, इसको लोग जीके लिख देते हैं। वी विल अंडरस्टैंड इन द मॉड्यूल कैसे वही टूल्स के साथ यू कैन ऑप्टिमाइज योर चांस। A lot of people will tell you इंग्लिश 2 दिन पढ़नी होती है। जिसने 2 दिन इंग्लिश पढ़ ली, फिर से वो इतना सा मुंह बना के पूरे 1 साल घूमेगा और अगले साल फिर प्रीली में फेल कर जाएगा, क्योंकि कम से 2 दिन पढ़ने के बाद हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ स्कोर लाइक दिस। आई हैड प्रिपेयर्ड कम से कम 8-9 दिन मैंने भी तैयारी की थी, जबकि अंग्रेजी पे मेरी बहुत अच्छी कमांड रही है। उसके बावजूद भी फाइट मारनी पड़ती है। अगर स्कोर चाहिए थोड़ी सी फाइट मारनी पड़ेगी। डू नॉट गेट मिसगाइडेड बाय द नॉइज इन द मार्केट। We will speak about the frameworks, plus as a one time offer we are giving you one complimentary FLT की evaluation paper देंगे, and then you have to write and we will evaluate also to see how well you're doing. I would encourage कि paper से 2 हफ्ते के करीब पहले you write so that we can assess your level. After you watch the module, उसके बाद get your copy evaluated, plus there'll be a prompt doubt support through Telegram @helpdesk UPSC की ID will be provided to you. You can leave your doubts there and we will try to help you with your queries. लोगों को क्या मेजर इश्यूज आते हैं कि कंटेंट है लेकिन आंसर नहीं लिख पा रहे। दैट इज द आइडिया ऑफ द मॉड्यूल। इतने से कंटेंट से इतना बढ़िया आंसर कैसे लिखा जाए। लोगों को लगता है कि यार साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ से पढ़ी जाए, इन हैंडआउट्स कहाँ से मिलेंगे। बिल्कुल क्रिस्प हैंडआउट्स दे देंगे। यू डोंट हैव टू गो टू एनी अदर करंट अफेयर्स की मैगजीन। दिस विल बी अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव set of handouts that will be provided to you. And plus people find it difficult to generate a lot of dimensions. लोग सिर्फ 2 पॉइंट लिख देंगे और कहेंगे यार इससे ज्यादा नहीं आ पा रहे हैं पॉइंट। कैसे लॉजिकली स्ट्रक्चर करना है। अगेन दिस इज वेयर आई कम इन। वी विल इंश्योर बाय द एंड ऑफ द लेक्चर्स यू विल बिकम वेरी प्रोफिशिएंट इन द आर्ट। अंग्रेजी में क्या होने वाला है, एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सोल्यूशन देंगे, एंड वी विल फोकस ऑन द राइट फॉर्मेट and the basics and the structure of letter writing, report writing, comprehension, presi, sentence correction, सारे के सारे टॉपिक्स के बारे में। ग्रामर के ऊपर बिना बात के रूल से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। पास्ट पार्टिसिपल में ये होना चाहिए, फलाने में ये होना चाहिए, बचपन में समझ नहीं आया, इस उम्र में कैसे समझ में आएगा। तो वी विल ट्राई टू यूज एज मच लॉजिक एंड कॉमन सेंस वेर एवर एप्लीकेबल इन ग्रामर इफ पॉसिबल। कुछ चीजें रटनी पड़ेगी, 20-25% वो मैं याद करवा दूंगा। उसके अलावा एवरीथिंग इज लॉजिकल। वी विल इंश्योर कि once you understand the logic you will never have to go back. Some people read Wren and Martin, कई लोग उस बेकार से किताब के solution पढ़ लेते हैं, बिल्कुल बेकार चीज है। Absolutely you can't prepare the best using those tools. That is my personal belief. So we have to optimize our chance. I will also provide a repository of idioms, homophones, क्योंकि कुछ चीजें बार बार नजरों से गुजारनी पड़ेगी to optimize your chance in them. And then of course PYQs and all of that we'll discuss. We'll be good to go. Plus again prompt doubt support through Telegram. Problem is a lot of people get a lot of information overload. लोग 400-500 idiom की लिस्ट ले लेंगे और उनको याद करते फिरेंगे। उसका याद करने का तरीका है, देखने का तरीका है। There are things which are more important. We have to cut through the clutter and we have to learn faster and better. That is where I come into the picture. People try to learn from Wren and Martin बिना बात के रूल्स वगैरह जिनका कोई सर पैर नहीं है। We will reimagine the entire way we understand and read grammar, and later on we will expand it to other exams also. Do not worry about it. Essay writing लोगों को हवा ही नहीं लगती, तो again we will not only give you structure and frameworks for all the essays, we will also give you content enrichment based on the most repeated themes in UPSC IFOS, ताकि कंटेंट के लिए भी कहीं नहीं जाना। एक बारी मॉड्यूल ले लिया, खत्म हो गई बात। सिर्फ मॉड्यूल देखो, पढ़ो, डाउट पूछो, एक एक अपना पेपर इवेल्युएट करवा दो एंड यू आर गुड टू गो। वी विल इंश्योर कि जितनी भी कंफ्यूजन होगी इंडियम में, फ्रेजेस में, बाय द एंड ऑफ द डिस्कशन इट विल नो लॉन्गर बी देयर। वील फोकस ऑन वन इंग्लिश मॉक FLT इवैल्यूएशन ऑल्सो एंड प्रायोरिटी सपोर्ट थ्रू टेलीग्राम। साथ ही साथ अगेन एज अ वन टाइम ऑफर वी आर प्रोवाइडिंग कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस टू UPSC CSE एस्से का मॉड्यूल, क्योंकि तरीका साफ है।
यूपीएससी का essay we have to write in 1000 to 1200 words, इसका essay we have to write in 800 to 1000 words. तरीका सेम ही है. कुछ लोग कहते हैं फर्क है, कोई फर्क नहीं है. मैं मुंह उठा के ऐसे ही देने चला गया था बिना किसी तैयारी के, यूजिंग द सेम प्रिंसिपल्स दैट हेल्प मी स्कोर रियली अमेजिंग. इन यूपीएससी में मेरा स्कोर 137, 133, 128 रहा है, और ये स्कोर रिलेटिवली इंक्रीज हुआ है क्योंकि जिस साल 128 आए थे उस साल का 128 इस साल के 137 से भी ज्यादा था. And using that is why I scored 168 in English, when I appeared in IFOS. So वही principle चलते हैं. That access will be given to you and a small bridge video also be given for essay. Structure करेंगे, brainstorm करेंगे हर चीज को, और साथ ही साथ we will focus on content enrichment. People want to know about the fee structure. So this is a fee structure. If you take both of the modules together, there's a 25% bundle discount, and there's an additional 20% on top of this 25% for our mains Sherdocking students. So I hope that answers all your queries about the module. In the end, मेरा idea बड़ा साफ है. People usually give you a module by giving you humongous amount of data and humongous amount of handouts. इतने मोटे मोटे handout दे देंगे, 100 घंटे की class दे देंगे. My task is to optimize your time. So I will try. In the end, the end game is to make the entire set of modules 15 घंटे के अराउंड में हम कैसे, थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है बट एब्सोल्युटली 50 घंटे नहीं जाएगा. वी विल इंश्योर कि once the module is made completed, it will be completed, so the videos will start coming from tomorrow. And for people who enroll through Unlock ISK app, all the details you will find in the description box, or you can go to @helpdesk UPSC on Telegram to ask for any queries that you have. So we will try to ensure कि एग्जाम से well in advance by first or second week of November पूरा कोर्स फिनिश हो जाएगा. इसके बाद आई विल एक्सपेक्ट कि सारे के सारे लोग अपनी कॉपी इवेल्युएट करने के लिए भेज दें. एंड आई थिंक that is by and large the extent of our discussion. Now we'll have to ensure we have to optimize our time, and that has always been our commitment, something that we have always been able to accomplish. You can also join @IFOS Neil channel on Telegram for free guidance. Even if you do not want the module, I absolutely don't care. मेरा काम है best content बनाना. Whether you want to use it or not is down to you. But you're always welcome still to use the free guidance on @IFOS Neil. That is all I have to share. I wish you all the best. Hopefully, I will see you in the module and we'll take this discussion further. Best of luck. Take care. Bye.